बैंक निफ्टी में कम से कम 1000 पॉइंट का डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए आपको ये दो कंडीशन पता होना चाहिए। कौन सी? मार्केट ने मल्टी टाइम इस सपोर्ट को टेस्ट किया। अगर देख सकते हो अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज की, उसके बाद सब सेलर्स को मार्केट ने बाहर निकाला, उसके बाद फिर से मार्केट डाउनसाइड में आके क्लोजिंग की है और 5 से 6 दिन हो गया लगातार इसी एक रेंज के अंदर। और आज के दिन अगर आप देखोगे जो आपका लो प्राइस है उसके अगेंस्ट में यहां पर डाउन साइड में क्लोज किया है, तो यहां पर आपकी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ब्रेकडाउन किया हर कोई साइकोलॉजी सेलिंग साइड में थी, उन सब सेलर्स को मार्केट में बाहर निकाला, उसके बाद डाउन साइड में क्लोजिंग किया है। तो यहां से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर हम अपसाइड की बात करें तो मार्केट काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, तभी मैं कहीं ना कहीं अपसाइड या बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। नहीं तो मार्केट में जो आपका नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है जो 54,000 के आसपास है, अभी प्राइस 55,000 के आसपास है, तो आराम से कम फर्स्ट टारगेट है वो 1000 पॉइंट के आसपास डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जहां से मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में यहां पर फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर यहां पर लगा के फिर सपोर्ट लिया, तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 54,000 के आसपास है, जहां पर आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप यहां पर 6 वीक से या 6 दिनों से देखोगे तो एक छोटी सी रेंज के अंदर है और लो के आसपास क्लोज किया, तो यहां से बस कंडीशन क्या, फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। फॉलो थ्रू मतलब जैसे ये बेरिश कैंडल स्टिक बनाए, इसके लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। तो ये जो 3 दिनों का लो प्राइस है अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट पहले डाउनसाइड आने की क्लोज किया लेकिन वापस बाहर से एक्टिव हो गई, लेकिन यहां पर आप फिर से देखोगे यानी कि सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स ने डाउन साइड में क्लोज किया। हमेशा यहां पर कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलना चाहिए और 55,000 का लेवल है, इसके पास में क्लोजिंग किया। अगर यहां से अपसाइड में जाना होगा तो ज्यादा कंडीशन क्या होगी कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर अपसाइड में जा सकता है, नहीं तो फ्लैट नॉर्मल गैप अप या गैप डाउन, इन कंडीशन में अगर डाउन साइड लो को ब्रेक करता है तो जो भी आप सेटअप यूज करोगे वो डाउन साइड का यूज करोगे। कम से कम 1000 पॉइंट की यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पर सेम निफ्टी की बात करें, इसमें भी आप सेम साइकोलॉजी है। जो आपका सपोर्ट लेवल है इसको मल्टी टाइम टेस्ट किया, पहले ब्रेकडाउन किया बट कंटिन्यू इसके लो को ब्रेक नहीं किया, फॉलो थ्रू नहीं मिला, अच्छी खासी यहाँ पर बेरिश कैंडल स्टिक की जगह फिर इसको ऑब्जर्व कर लिया और बुलिश कैंडल स्टिक बनी। आज आप देखोगे अपर साइड में जाने के बाद कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव है और सेम जो आपका सपोर्ट लेवल था उसके डाउन साइड में क्लोजिंग किया। यहाँ पर बैंक निफ्टी में बिल्कुल लो के पास में क्लोजिंग किया, यहां पर आप देखोगे 24,500 के डाउन साइड में क्लोज किए। ये सुपर की तरफ सेलर के स्टॉप लॉस है, बट बार बार अगर सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, दो कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो लो को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो लो को ब्रेक नहीं किया, सबसे फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, वहां पर कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम यहां पर सेल करने वाले थे उनको बाहर निकाल चुका है, उनकी साइकोलॉजी चेंज कर चुका है। तो ज़्यादातर की साइकोलॉजी क्या काम करेगी, अगर मार्केट नीचे आए तो वापस कहीं ना कहीं बाहर से एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर क्या करेगा, इन बायर्स को भी निकाल सकता है। और मार्केट फर्स्ट टाइम जब ब्रेकडाउन किया सबको एग्जिट करवा दिया, उसके बाद अब डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। इसमें भी जो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास होना चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पर देखोगे अपसाइड गया, यहाँ अपसाइड गया फिर सेलिंग, फिर अपसाइड में गया फिर सेलिंग, यहाँ पर अपसाइड में गया फिर सेलिंग, अपसाइड फिर सेलिंग। मतलब जब भी अपसाइड मोमेंटम आता है कहीं ना कहीं वापस सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। अगर सेलर्स एक्टिव है तो मार्केट में क्या करना चाहिए, इस लो वगैरह है जो 24,400 का लेवल है इसको डाउन साइड ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो इसके अंदर भी कम से कम आपको 500 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सेम अगर हम निफ्टी को देखें तो उसमें भी सेम बाइंग मोमेंटम आया, सस्टेन नहीं किया, फिर बाइंग मोमेंटम, फिर सस्टेन नहीं किया, फिर अपसाइड बाइंग मोमेंटम आया, उसके बाद वो भी सस्टेन नहीं किया और जो आपका 55,000 का लेवल है उसके पास में क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर भी आपका सपोर्ट मल्टी टाइम टेस्ट कर दिया, डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर चुका है। यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एक इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बार बार आ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं सेलर से एक्टिव हो रहे हैं। वो चाहे नेगेटिव न्यूज हो सकती है या किसी के बेसिस पर हो, बार बार कहीं ना कहीं सेलर से एक्टिव हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी इन सेलर के साथ में चलने की कोशिश करेंगे। अगर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर हम अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड है, नहीं तो मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन। इस कंडीशन में लो को ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। ये जो लो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिलता है तो सबसे बेस्ट सेटअप होगा आपको डाउन साइड के लिए, आपको बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।